हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिवेश में पेश करता है और वो समाचार देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार के जरिए बेरोजगारी के फैक्ट्स यानी तथ्यों को छुपाने के प्रयासों और रोजगार न दे पाने पर विश्व भर में आलोचना हो रही है। लंदन से छपने वाला दी गार्जियन, अमेरिका से छपने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स और कतर से अल जजीरा न्यूज नेटवर्क ने अपने संपादकीय और लेखों में देश में बेरोजगारी की बदतरीन हालत पर चिंता जताई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड हमेशा प्रयास करता है कि विश्व भर में भारत के बारे में क्या चर्चा हो रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाए। दी गार्जियन ने 1 फरवरी को अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, भारत के मोदी द्वारा असहज तथ्यों यानी इनकन्वीनियंट फैक्ट्स को छुपाने के प्रयास पर दी गार्जियन का दृष्टिकोण। 611 शब्दों के संपादकीय में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 5 सालों में सवालों से बचने के प्रयास के तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने को बताया गया है। दी गार्जियन के अनुसार नरेंद्र मोदी ने 2014 चुनाव प्रचार में हर वर्ष 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जिसका मतलब है कि हर महीने 8,40,000 रोजगार दिया जाना। इस वादे ने 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या के देश की 2/3 संख्या में नौजवान जनता को धर्म और जाति से ऊपर उठकर आकर्षित किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, बल्कि मोदी सरकार ने तथ्यों को छुपाने के प्रयास किए, जिसके कारण नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2 बड़े अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए और उसके बाद रिपोर्ट का मसविदा मीडिया में लीक हो गया, जिसमें बताया गया कि बेरोजगारी का संकट 45 वर्ष में सबसे बुरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 में से 1 नौजवान के पास कोई काम नहीं है। इससे किसी को चौकन्ना होने की जरूरत नहीं है। पिछले साल मात्र 62 सरकारी क्लर्क की नौकरियों के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था। अखबार आगे लिखता है कि देश में व्यापक कल्याण प्रणाली यानी सोशल वेलफेयर सिस्टम न होने के कारण बहुत कम भारतीय ऐसी हालत में हैं जो बिना काम किए जी सकें। मजबूरी की हालत में अनौपचारिक सेक्टर में काम करके अपनी जरूरत पूरी करते हैं। दी गार्जियन आगे लिखता है कि अपनी नाकामियों को मानने के बजाय सरकार तथ्यों को छुपाने के प्रयास में लग गई है। परंपरा को तोड़ते हुए मोदी के वित्त मंत्री ने नए बजट में चुनाव की रियायतें देते हुए 12 करोड़ गरीब किसानों को लाभ पहुंचाने, मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने और शहरी युवाओं को पेंशन देने की घोषणा कर दी है। मोदी भारत को सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसका लाभ नीचे तक पहुंच रहा हो। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक परंपरा तोड़ते हुए पिछले 5 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये हमारा देश का मीडिया भी और विदेशी मीडिया भी इस बात को बहुत ही नकारात्मक पॉइंट के तौर पर ले रहा है कि वो सवालों से बच रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई एक भी नहीं की। 2014 से अब तक देश के गरीबी की सतह के आंकड़े जारी नहीं किए गए। अखबार के अनुसार 2019 लोकसभा चुनाव में ऐसे कोई संकेत नहीं है कि मोदी आर्थिक प्रगति के नाम पर प्रचार करेंगे। सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे हिंदू बहुसंख्यक कार्ड पर सामाजिक तनाव उत्पन्न करेंगे। जब से ये सरकार आई है, मॉब लिंचिंग समेत सांप्रदायिक हिंसा में 28% की वृद्धि हुई है। यह बात लंदन से प्रकाशित दी गार्जियन ने लिखी है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1 फरवरी को ही अपने ओपिनियन पीस में शीर्षक दिया है, भारत बेरोजगारी डेटा छिपा सकता है लेकिन सच्चाई नहीं। यह लेख आंकड़ों पर आधारित है। इसके अनुसार ऐसे में जबकि भारत में बेरोजगारी का संकट है, सरकार ने आर्थिक कमजोर तबकों के लिए 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फैसला किया है। जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए सालाना से कम हो, उनके लिए 10% देने की बात कही है। समाजशास्त्री सोनल देसाई के अनुसार भारत की 95% जनता इस श्रेणी में आती है, यानी 8 लाख से सालाना आमदनी कम रखने वाले लोग 95% हैं। ऐसे रिजर्वेशन के कोई मायने नहीं रहते। ये इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है। अखबार लिखता है कि यह तो ऐसा है जैसे अमेरिका सरकार घोषणा करे
कि वो सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन 5% अमीर अमरीकियों और अफ्रीकी अमेरिकनों को छोड़कर सभी लोगों के लिए देती है। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था कि श्रमिक देश की तरक्की का महत्वपूर्ण स्तंभ यानी पिलर हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो के 2013-14 आंकड़ों के अनुसार देश में 4.9% बेरोजगारी थी, जबकि हाल ही में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के लीक हुए आंकड़े के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी का प्रतिशत 6.1 तक पहुंच गया है, जो पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है। सरकार ने इन आंकड़ों पर कहा था कि यह रिपोर्ट आधिकारिक नहीं है, यह मात्र ड्राफ्ट रिपोर्ट है, यानी यह नहीं कहा कि ये फैक्ट्स गलत हैं, ड्राफ्ट कह करके ही बचने की कोशिश की है, क्योंकि उस पर फिर अपोजिशन से सवाल होते हैं कि ड्राफ्ट में भी फैक्ट्स वही हैं जो सरकारी तंत्र ने इकट्ठे किए हैं, लेकिन वो सिर्फ ड्राफ्ट कह करके आगे बढ़ना चाहती है। उनका कहना है कि जिन आंकड़ों के प्रकाशित करने की अनुमति, इसके बाद यह हुआ है कि ये इस सर्वे ऑफिस के, जिस सर्वे ऑफिस का मैंने अभी जिक्र किया, उसके 2 अधिकारियों ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि जिन आंकड़ों के प्रकाशित करने की अनुमति मिल चुकी थी उन्हें भी सरकार द्वारा रोक दिया गया है। श्रम ब्यूरो, जो कि पिछले 10 वर्षों से रोजगार के आंकड़े जारी करता रहा है, उसे भी 2016 में आंकड़े जारी करने से रोक दिया गया है। ऐसी हालत में जबकि सरकार आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं होने दे रही, निजी कंपनियों के आंकड़ों की मदद लेना अर्थशास्त्रियों की मजबूरी है, ये अखबार कह रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार दिसंबर 2018 में देश में बेरोजगारी 7.38% तक पहुंच गई है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवकों में बेरोजगारी 16% है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, 16%। सेवा के क्षेत्र में महिलाओं का हिस्सा मात्र 16% है। बेरोजगारी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि 2018 के आरंभ में भारतीय रेलवे ने 89,400 खाली स्थानों में भर्ती की घोषणा की थी, जिसके लिए 2,30,00,000 लोगों ने दरखास्त दी थी। इसी साल के शुरू में महाराष्ट्र सरकार ने अपने सचिवालय की, ये जो मुंबई में उनका सचिवालय है, उसकी कैंटीन के लिए वेटर के लिए, यानी जो खाना देते हैं, उसके लिए 13 नौकरियों की घोषणा की थी, जिसके लिए 7,000 एप्लीकेशन आई थी, जिनमें कई ग्रेजुएट भी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे लिखा है कि भारत की तरक्की मजबूती से हो रही है, लेकिन इसका फायदा केवल ऊपर के लोगों को ही पहुंच रहा है, जिसका बुरा असर वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास महिलाओं और युवकों पर पड़ रहा है। यह केवल नोटबंदी और वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के कारण नहीं हुआ है, जिससे छोटे कारोबार प्रभावित हुए हैं, बल्कि हाल की रिपोर्ट के अनुसार इसके कई और कारण हैं। अमेरिका का एक बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स अंत में लिखता है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति छोटी कंपनियों और व्यापारियों, कृषि और अधिक श्रमिकों की अनदेखी करते हुए बड़े व्यापारी घरानों को लाभ पहुंचाने तक ही सीमित रही है, जिससे यह नतीजा हुआ है। यह लेख कौशिक बासु ने लिखा है, जो इस समय न्यूयॉर्क में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वो 2009 से 2012 तक भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार थे और 2012 से 2016 तक विश्व बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट यानी प्रमुख आर्थिक सलाहकार थे। उधर अल जजीरा में 6 फरवरी को छपे लेख का शीर्षक डिग्री का क्या फायदा अगर मुझे अंडे ही बेचने हैं, मोदी शासन में बेरोजगारी का संकट है। इसकी लेखक जीनत साबिरीन है, जिन्होंने नोएडा में अंडा ऑमलेट बनाने वाले सागर कुमार की कहानी से अपने लेख की शुरुआत की है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है। कुमार पिछले 1 साल से सड़क के किनारे यह काम कर रहा है, जिस पर अपने छोटे बहन भाई की स्कूल फीस देने और अपने पिता की डायलिसिस के खर्च का बोझ है। उसका कहना है कि वो दिन में काम करके 500 रुपए कमाता है और रात में पढ़ता है। इसी तरह से दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद में 24 वर्षीय सीमा पार्ट टाइम कुक यानी खाना बनाने के तौर पर काम करने पर मजबूर है
और ऑफिस सेक्रेटरी बनने के काबिल है। उसका कहना है मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और मैं डाटा एंट्री कर सकती हूं। मेरा परिवार उत्तर प्रदेश के बदायूं से आया है, जहां मैं सरकारी ऑफिस में क्लर्क का काम करना चाहती थी, लेकिन अब तक मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सीमा का यह कहना है। इसके अलावा महिला होने के नाते काम करने में सुरक्षा की चिंता भी रहती है। अल जजीरा का कहना है कि भारत सरकार आर्थिक तरक्की होते हुए भी हर वर्ष 1 करोड़ 20 लाख नए युवकों को रोजगार देने में विफल रही है। प्रधानमंत्री हर वर्ष 1 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आए थे। अब उन पर आरोप है कि उन्होंने कई दहाइयों में बेरोजगारी का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया है। एक लीक हुई रिपोर्ट के अनुसार देश में 45 वर्षों की बेरोजगारी का संकट सबसे ज्यादा है, 45 वर्षों में। इस रिपोर्ट को अरुण जेटली ने दुष्प्रचार बताते हुए इसका खंडन किया है। उन्होंने एशियन न्यूज इंटरनेशनल को बताया है कि ऐसे में जब देश में पिछले 5 वर्षों में लगातार 12% तरक्की हो रही है, यह कहना गलत होगा कि इससे रोजगार नहीं बढ़ रहा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मार्च 2018 के आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ 10 लाख भारतीय रोजगार की तलाश में हैं। अब ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के पिछले महीने की जो जारी रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2016 में 35 लाख रोजगार खत्म हुए हैं। इस रिपोर्ट में कई ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की कहानियां हैं जो या बेरोजगार हैं या सड़क के किनारे अंडे और पकौड़े बेचने पर मजबूर हैं। अल जजीरा को अर्थशास्त्री प्रसन्नजीत बोस ने बताया कि बेरोजगारी एक बड़ा संकट है। मध्यम और छोटे उद्योग और कृषि देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। ये दोनों गलत तरीके से लागू किए गए जीएसटी और नोटबंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसने छोटे व्यापार और अनौपचारिक क्षेत्र के कारोबार की कमर तोड़ दी है। नोटबंदी और जीएसटी ने, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये बात अल जजीरा से कही है। अल जजीरा आगे लिखता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में ऊंची जाति वाले जमींदार समुदायों की तरफ से सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए धरने प्रदर्शनों के दबाव में आकर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र और शिक्षा संस्थानों में 10% रिजर्वेशन देने का कानून पास किया है। चर्चा के अंत में अल जजीरा का कहना है कि भाजपा चुनाव को देखते हुए बेचैन है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पकौड़ा बेचना भी एक तरह का रोजगार है जो दिन भर काम करके 200 रुपए कमाता है। अल जजीरा का कहना है कि बेरोजगारी का मौजूदा संकट आने वाली सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। ईमानदार पत्रकारिता और सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कार्यक्रम को आप अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।